हर हर महादेव। आज का विषय हमारा था जड़ी बूटियों को लेकर। जड़ी बूटियों के बारे में उल्लेख आयुर्वेद में ही नहीं बल्कि पुराणों में भी है, शास्त्रों में भी है और वनस्पति तंत्र में भी है। बहुत सी चीजों का, बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा किया जाता रहा आयुर्वेद में। शारीरिक, मानसिक व्याधियां, उनका जो निराकरण था वो पृथ्वी के द्वारा प्रदत्त इन जड़ी बूटियों में था और ये हमारे ऋषि मुनि समझते थे। उन्होंने औषधियों का निर्माण किया। जब तक कोई चीज ज्ञात ना हो तभी तक अज्ञानता रहती है, तभी तक वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कौतूहल रहता है। जब किसी चीज के बारे में हमें ज्ञान हो जाता है तो वो चीज सुलभ हो जाती है, सरल हो जाती है। जब तक वो पर्दे में है तब तक कौतूहल रहता है। तो हमारा ये ज्ञान हमसे छीन लिया गया, अंग्रेज ले गए, मुगल ले गए, लेकिन हमारे पास ये ज्ञान रहा नहीं। और जब ये वापस पुनः अपना एक आधुनिक रूप लेकर जब हमारे सामने आने लगा तो इसे बहुत से लोगों ने, जो तथाकथित संस्थाएं थी या तथाकथित ऐसे लोग थे जो मुगलों से और अंग्रेजों से प्रभावित थे और उनकी शैली को जीते थे, उन्होंने इसे नकारना प्रारंभ किया और अंधविश्वास का नाम देना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि हमें ज्ञात नहीं था इसीलिए हमने उस बात को सच मान लिया कि एक पढ़ा लिखा वर्ग हमें ये बता रहा है कि ये अंधविश्वास है, तो हमने उस बात को मान लिया। हमने कभी जानने की चेष्टा नहीं की, हमने कभी अपने शास्त्रों को, पुराणों को, वेदों को पढ़ने का प्रयास नहीं किया। वो अज्ञानता का पूरा फायदा इन जैसी तथाकथित संस्थाएं और इस तरह के तथाकथित बुद्धिजीवी उठाते रहे। अब हम उस स्टेज में हैं कि जहां पर हमें ये ज्ञात है और अब हम वापस अपनी जड़ों को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। और हम आश्चर्यचकित भी होते हैं कि हमारे पास इतना अथाह ज्ञान है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में, लेकिन हमें ही पता नहीं था। क्यों? क्योंकि हमें ये कहा गया कि ये अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, अज्ञानता है, ये बेवकूफी है और तुम लोग जो हो, हमें ये कहा जाता रहा कि तुम लोग जो हो निकृष्ट हो, तुम लोगों को यही पता नहीं, कहाँ तुम मूर्ति पूजा में और इन सब जड़ी बूटियों के चक्करों में पड़े हो, सांप सपेरों के चक्करों में पड़े हो। लेकिन हमें हमारी हर चीज सनातनी जो है, हर सनातन ज्ञान या फिलॉसफी साइंस पर बेस्ड है। वही पूरा विज्ञान है, अपने आप में विज्ञान है। विज्ञान वेदों से अलग नहीं है, वेद अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। ज्ञान को जो सूक्ष्म है, ज्ञान सूक्ष्म है, यहाँ है। उस ज्ञान को जो स्थूल रूप में आपके सामने ले आए वही विज्ञान है। तो आज का जो विषय है वो बेसिकली जड़ी बूटियों से जुड़ा हुआ है। मैंने कुछ पुस्तक में से इसके चेष्टा की है कि पुस्तक में से ये है, वनस्पति तंत्र है ये, और वनस्पति तंत्र में किस तरह से मंत्र और जड़ी बूटियों का आपस में समावेश है, किस तरह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बताया गया है। अब जैसे कि काली हरिद्रा जो होती है, काली हल्दी, उसे लक्ष्मी जनित कहा गया है कि उसको घर में रखने से अथाह लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और ये प्रयोग मैंने करके देखा है, क्योंकि हमारे एक भाई हैं, उन्होंने
क्योंकि उनके खेत में उगती है, उन्होंने असली काली हल्दी हमें भेजी। मार्केट में नकली भी उपलब्ध है और नकली को कलर करके भी बेचा जाता है। असली उन्होंने भेजी और मैंने उस पर प्रयोग किया और वो प्रयोग सफल साबित हुआ। 6 महीने के अंदर उसके रिजल्ट मैंने देखे। तो ये दरिद्रता नाशक प्रयोग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं काली हरिद्रा का, लेकिन काली हरिद्रा असली होनी चाहिए। अब ऑर्गेनिक खेती हो रही है, बहुत से लोग कर रहे हैं। मुझे मेरे भाई साहब से प्राप्त हो जाती है, इसके लिए मैं वो प्रयोग कर पाती हूँ। तो आप इसे गुरु पुष्य नक्षत्र में या रवि पुष्य में या धनतेरस के दिन या विजयादशमी के दिन या नवरात्रि के 9 दिनों में या किसी ग्रहण के दिन इसे आप चार्ज कर सकते हैं, मतलब कि अभिमंत्रित कर सकते हैं। मंत्रों के द्वारा इसके अंदर अथाह शक्ति आ जाती है। उसकी अपनी शक्ति तो है ही, उसकी अपनी शक्ति है। हल्दी को तो हम वैसे भी पवित्र मानते हैं, हर पवित्र कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। हल्दी को हम पवित्र मानते हैं, लेकिन अगर मंत्रों के साथ और शुभ मुहूर्त में, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत शोध करके ये लिखा कि हर नक्षत्र की एक जड़ी बूटी है और उसी नक्षत्र में किसी शुभ मुहूर्त में वो नक्षत्र अगर पड़ रहा हो, उस समय अगर उसे लाया जाए तो उसका 100% प्रभाव मिलता है। और ये मैंने इतने सालों में जो मेरा शोध रहा है या मैं करती रहती हूँ रिसर्च, उसमें मैंने भी देखा है कि अमुक नक्षत्र जो एक पर्टिकुलर चीज के लिए है, उस नक्षत्र में ही उस कार्य को अगर किया जाए उस मुहूर्त में, एक विशेष में, तो वो कार्य सिद्ध होता है। उसे सिद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप भी थोड़ा रिसर्च करें। मैं जो बोल रही हूं जरूरी नहीं है आपको कि मैं जैसा बोलूं आप जाकर के एग्जैक्टली वैसा करना शुरू कर दें। वो मेरा अपना अनुभव है, पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है। आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव हो सकते हैं, व्यक्तिगत एक वातावरण हो सकता है, किस तरह के वातावरण में रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं, जगह विशेष का एक प्रभाव हो सकता है, मंत्र विशेष का प्रभाव होता है, समय, नक्षत्र, घटी, योग, चौघड़िया, मुहूर्त, इनके अपने प्रभाव होते हैं। आपकी कुंडली में किस तरह के ग्रह हैं, क्या चीज आपको सूट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, और क्या चीज आपके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जिस शक्ति के बल पर आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी बहुत सी चीजों को काट सकते हैं। जैसे मुझे अपने बारे में पता है, मैं अपनी कुंडली जानती हूं, मुझे अपने बारे में पता है कि मेरी शक्ति कौन सी है। तो हर व्यक्ति को उसकी शक्ति के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो हरिद्रा का प्रयोग है, ये मैं आपको 2 बताती हूं। एक तो जो आप अमुक नक्षत्र जो है, इसके लिए जैसे जो मैंने बताया आपको, उस नक्षत्र में लाभ या अमृत की चौघड़िया में अभिजीत मुहूर्त में अगर आप करें और उसी समय पे लाभ चौघड़िया भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। नहीं तो अगर कोई और मुहूर्त ना मिले तो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। मंगल और शुक्रवार को चौघड़िया रात्रि के समय की ज्यादा अच्छी होती हैं, दिन में अच्छी नहीं मिलती, ये ध्यान रखें। चौघड़िया आप पंचांग में देख सकते हैं किस समय क्या मुहूर्त है। लाभ, शुभ, अमृत, चर न्यूट्रल होता है, बट लाभ, अमृत और शुभ इनको बेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर कोई और मुहूर्त ना मिले तो चर में भी आप कर सकते हैं। चलित मुहूर्त कहते हैं, जिसे वो ना अच्छा है ना बुरा है। आपको ये काली हल्दी लानी है और इसको स्नान पंचामृत से स्नान दे करके अपने मंदिर में बैठकर आप ये कार्य करें। अगर आपके पास चांदी की तश्तरी है तो उसमें करें, चांदी की प्लेट। अगर नहीं तो जो पीतल की है तो उसमें करें, स्टील में ना करें, मैं प्रेफर नहीं करती। तो तांबे, पीतल, अष्टधातु, चांदी, सोना, इस धातु का प्रयोग करें पूजा में तो अधिक फल प्राप्त होते हैं। तो मिनिमम है कि आप तांबे की प्लेट में या पीतल की प्लेट में इसे कर सकते हैं। पंचामृत से आप स्नान कराएं और उसके बाद में इसके ऊपर हल्दी, कुमकुम, जितनी देर आप ये कार्य कर रहे हैं उतनी देर आप बीज मंत्र का, लक्ष्मी बीज मंत्र का जाप करते रहें। वो आप श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, 16 ऋचाओं का बार बार रिपीट करते रहें, बोलते रहें, या लगा करके सुन सकते हैं अगर आप बोलना नहीं जानते हैं, क्योंकि संस्कृत में अशुद्ध उच्चारण से
त्रुटि होने के चांसेस होते हैं और वो त्रुटि की वजह से वो प्रयोग विफल होने के चांसेस भी होते हैं। तो अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, तो आप अगर बोल नहीं सकते, शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, तो आप सुनिए श्री सूक्त को आप लगा करके म्यूजिक को और सुनते रह सकते हैं और ध्यान पूरा केंद्रित रखें कि आप किस लिए कर रहे हैं, अखंड लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। उसके बाद में आप इसे लाल कपड़े में, आपको जब ये पूजा हो जाए पूरी, अक्षत मतलब अखंड होना चाहिए, खंडित चावल नहीं, पूरा साबुत चावल, उसको लाल रंग में और पीले हल्दी और कुमकुम से उसको रंग लें। आप घी में उसको पेस्ट बना के अच्छे से उन चावलों को रंग के उससे जो है 108 बार अभिषेक करें, जो काली हल्दी जिसकी आपने पूजा की है उसके ऊपर, और मंत्र, बीज मंत्र का आप जाप करते रहें। बीज मंत्र नहीं, मैं मंत्र देना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मंत्र केवल गुरुमुख से दीक्षा के समय या मंत्र दीक्षा या शिक्षा मंत्र जो आप लेते हैं उस समय ही प्राप्त किया जाना चाहिए। तो अगर आपके गुरु हैं तो आप उनसे लीजिए, नहीं तो आप जैसा मैंने कहा कि सुन सकते हैं और आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसे लाल कपड़े में, जब आपकी पूजा पूरी हो जाए, भगवान को, भगवती को धन्यवाद देकर चरणों में, और उन्हीं को अर्पित कर दीजिए इसका फल। और उस हल्दी को लाल कपड़े में चावलों के साथ, कुछ पैसों के साथ, कुछ सिक्के, अगर चांदी का है तो बहुत अच्छा, उसको आप हल्दी और कुमकुम से रंग लीजिए, उसमें डाल के बांध के मौली से माँ लक्ष्मी की विग्रह या फोटो आपके पास जो भी है या श्री यंत्र है उसके पास इसे रख दें। अगर वहां नहीं रखना चाहते तो आप मंदिर के दरवाजे पे बांध दीजिए, और कुछ नहीं, अगर आपके पास वो भी उपलब्ध नहीं है उस तरह की सुविधा, तो आप इसे मुख्य द्वार के अंदर की तरफ, क्योंकि आप लक्ष्मी को अंदर लाना चाहते हैं, तो मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आप इसे बांध दें। रोज इसे धूप और बत्ती जरूर दिखाएं और प्रणाम करें। धीरे धीरे आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे, लेकिन जो नियम बताए हैं उन्हें फॉलो जरूर करें। बिना स्नान के, बिना गुरु ध्यान के आप ये पूजा संपन्न नहीं कर सकते, इसके फल प्राप्त नहीं होंगे। तो आप, रोग नहीं होना चाहिए जब आप कोई प्रयोग करते हैं तंत्र का, तो उस समय आप रोग नहीं हो, आपको आरोग्यता होनी चाहिए आपके अंदर, और शुद्ध मन भाव से, एकत भाव से आप इस प्रयोग को करेंगे। जिस समय में बताया, घड़ी में बताया, उस समय में करेंगे तो अवश्य सफल होगा। दूसरा इसका प्रयोग जो है, आप काली हल्दी को अपने, जो आपका पर्स जहां पर रखते हैं, किसी शुभ मुहूर्त में हल्दी और कुमकुम लगा करके इसे लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर से मौली बांधकर इसे आप वहां रखें जहां पर आपका धन और ज्वेलरी, गहने रखे रहते हैं, वहां इसे रखें। ये धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो दिशा लक्ष्मी के लिए होती है रखने के लिए, उत्तर दिशा को शुभ माना गया है कि उत्तर दिशा में अपने पैसे, कीमती चीजें और कीमती पेपर, इंपॉर्टेंट पेपर्स जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो उत्तर दिशा में रखने चाहिए। मान लीजिए कि आपका घर इस तरह से है कि जिसमें 4 लोग रहते हैं और मेन उत्तर की तरफ कोई और रहता है और आपके पास एक कमरा है, तो अपने कमरे के उत्तर दिशा में अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को आप रखें। अब इसमें बहुत सारे, जैसे शस्त्र संपन्न के लिए, शत्रु भ्रांत के लिए, वशीकरण के लिए, सुदर्शन चक्र मंत्र इत्यादि इत्यादि इसमें दिए गए हैं। फिर महाविपत्ति नाशक उपाय जो जड़ी बूटियों से संभव है, ठीक है, उच्चाटन कर्म, गरुड़ मंत्र, सुख सौभाग्यवर्धक मंत्र इत्यादि इत्यादि इसमें दिए हैं। लेकिन ये मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर सकती, वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ हमारी मानसिकता अभी ऐसी है, क्योंकि इसका ज्ञान कम है तंत्र का, तो मानसिकता ऐसी है कि हम सही की बजाय ज्यादा गलत ही करना पसंद करते हैं। जब तक आप पावर, क्योंकि तंत्र अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, पावर को पचाना आना चाहिए। अगर आप इसे पचा कर पा सकते हैं तो तंत्र आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, नहीं तो ये आपको ही नष्ट कर देगा। तो ये कुछ प्रयोग जो मैंने आपको 1-2 बताए हैं, इसे आप पहले कीजिए। दरिद्र नाशक प्रयोग है, और आप संपुट लगा करके भी जो है श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। त्रिसूक्तम नामक पुस्तक बाजार में मिलती है, मैं बहुत बार अपने बहुत से वीडियो में बता चुकी हूँ, और ये मेरे
अनुभव किए हुए प्रयोग हैं जो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इन्हें किया है और आज से नहीं, बहुत वर्षों से कर रही हूँ। जब मैं शायद साधना में थी लेकिन संन्यास में नहीं थी, तब से मैं इसको कर रही हूँ। मतलब मुझे 25 साल से ऊपर हो चुके हैं त्रिसूक्त का, श्री सूक्त का पाठ करते हुए। तो आप जो है ये करें, इससे आपको फल प्राप्त होगा। और हल्दी का प्रयोग अपने जीवन में अवश्य करते रहें। आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है, नजर इत्यादि बहुत लगती है, आप सफल हो रहे हैं तो ईर्ष्यावश लोग जो है बहुत सारी कार्य कर देते हैं। आप अपने घर के बाहर हल्दी से सदैव स्वास्तिक बना करके रखें। हल्दी के पाउडर में आपको चावल का आटा मिक्स करना है और शुद्ध गाय के घी से इसका पेस्ट बनाना है। उस पेस्ट से आपको मुख्य द्वार पर स्वास्तिक की रचना करनी है। शुभ मुहूर्त में गुरु पुष्य इसके लिए श्रेष्ठ माना गया है। सेकंड श्रेष्ठ मुहूर्त रवि पुष्य है। थर्ड श्रेष्ठ में किसी भी गुरुवार की शुभ चौघड़िया में आप इसे बना सकते हैं, जो शुक्ल पक्ष का समय है उस समय में। और इससे जो है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब भी ऐसा कुछ होने वाला होगा तो ये संकेत देगा, काला पड़ना शुरू हो जाएगा। आप इसे मिटा करके वापस से नया स्वास्तिक की रचना करें। और स्वास्तिक को बनाने का सही तरीका जो है नेट पर उपलब्ध है। आप उस सही स्वास्तिक को बनाने के सही तरीके से ही स्वास्तिक बनाइए। कई लोग सिर्फ ऐसे लकीरें खींच देते हैं, लेकिन इसको बनाने का एक तरीका है, आप उसी से बनाइए। और गणपति मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करते रहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। और आप अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स वीडियोस की मिलती रहें। और अगर आपका कोई सजेशन है, आप चाहते हैं कि मैं किसी विषय पर वीडियो बनाऊं जो कि मैं बना सकती हूँ, जैसे किसी ने प्रत्यंगिरा साधना ऑनलाइन बताने के लिए मुझे कहा, जो कि संभव नहीं है। साधनाएं मैं बार बार हर वीडियो में कहती हूँ, साधनाएं मैं ऑनलाइन नहीं बताती। देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग दिस विच इज रॉन्ग, दे शुड नॉट डू इट, दे आर प्रमोटिंग समथिंग रॉन्ग। तो ये जो है गलत हो रहा है, गलत प्रचार हो रहा है कि ऑनलाइन दीक्षाएं दी जा रही हैं और ऑनलाइन साधनाएं सिखाई जा रही हैं। जो भी ये कर रहे हैं, कल को इसके जो उलट परिणाम है वो भी उन्हें भुगतने पड़ेंगे। तो ये ना करें, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जिसे सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा में रह के सीखा जाता है। हाँ, कुछ उपाय, कुछ विधियां आप बता सकते हैं, लेकिन साधना नहीं बता सकते। कोई मंत्र आप ऑनलाइन नहीं दे सकते, आप ऑनलाइन दीक्षा भी नहीं दे सकते। ये सरासर गलत है। तो मैं आपसे आशा रखती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करेंगे। बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।
this is my place to cut my herbs and dry them. तो ये है lemon balm, which is also called happy herb, because इसको smell करते समय I feel so good. If I'm depressed, even I'm not in good mood, I just take this and just rub it in my palms and just smell it. Oh my God, ये मुझे मेरी nerve को relax करता है. It's nerve relaxing herb, lemon balm and mint. तो ये दो herbs हैं जो this makes me happy anytime. It makes me happy. So ये दो herbs हैं, lemon balm and mint, जो मुझे किसी भी समय किसी भी situation में gives me freshness, calmness to my nerves and make me happy. तो मैं अब इनको पहले, because ये कल तोड़े थे तो आज थोड़ा सा ये डाउन है क्योंकि सूखना है इनको, तो इसके लिए डिहाइड्रेट हो रहे हैं आप ये. तो I'll just do a prayer and do the cleansing with my vessels. Generally I do drumming also, but अभी मेरे पास ड्रम यहाँ पे नहीं है, तो I'm just doing this rattling. And then I'll take my measure cup and put one leaf to it. I can make tea. अगर मुझे चाय बनानी है तो मैं इन लीव्स की चाय बना सकती हूँ, चाहे ये ड्राई फॉर्म में हो या फ्रेश फॉर्म में हो. तो मैं अभी इसकी चाय बना के थोड़ी देर में पीऊंगी. तो मैं थोड़ा सा इसमें ले रही हूँ बनाने के लिए. टिंचर बनाया जा सकता है इससे. आप अपने नर्व्स के ऊपर लगा करके रब करके एंड यू कैन जस्ट स्मेल इट एंड देन आप इसको टिंचर को ले भी सकते हैं. तो ये आपकी नर्व्स को काम करता है, मतलब आपके अनसेटलिंग जो एनर्जी होती है ना, एंजाइटी, उसको लेमन बाम काम कर देता है. मिंट आपके माइंड को फ्रेश कर देता है, एक्टिव कर देता है. ऑल्सो कूलनेस है इसके अंदर, कूल है, ठंडा है प्रकृति से, तो राहत देता है स्पेशली गर्मियों में. और इसके अलावा आप इसका ऑयल बना सकते हैं. मेरे पास अभी ऑयल मशीन नहीं है, बट मैं जैसे ही अवेलेबल होगी, मुझे जो चाहिए, मुझे छोटी सी एक मशीन चाहिए जो मैं बहुत समय से ट्राई कर रही हूँ और नहीं ले पा रही हूँ somehow. तो जब यूनिवर्स विल फेवर मी तो मैं आपको फिर ऑयल बनाकर दिखाऊंगी, ऑयल बनाना सिखाऊंगी कि कैसे आप घर पे ऑयल बना सकते हैं. और इसके अलावा आप इसे अपने रूम में रख के सो सकते हैं. इसके बंचेस आप बना सकते हैं, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, कि कोई भी हर्ब जो आप रखते हैं अपने रूम के अंदर, जैसे वैस में रखते हैं, तो उसमें से निकाल के जो भी आपको लगता है कि कैन बी यूज्ड टू बर्न एंड प्यूरिफाई द एरिया, जिसमें से जुनिपर इज दी बेस्ट. जुनिपर है, रोजेस हैं, आप रोजेस को सुखा सकते हैं. नॉट एवरी लीफ कैन गिव यू द सेम इफेक्ट. तो इसके लिए पहले थोड़ी सी जानकारी हासिल करें, कुछ क्लासेस करें. जो मेरी एवरी मंथ क्लासेस होती हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आप सीख सकते हैं इम्पॉर्टेंट हर्ब्स के बारे में, शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं. तो उसके लिए आप यहाँ आपको आना पड़ेगा मनाली में. यहाँ आकर के आप सीख सकते हैं. 3 दिन का या 7 दिन का या 5 डेज वाला कोर्स आप ले सकते हैं और यहाँ रह करके सीख सकते हैं. क्योंकि आपको फील करना होता है, स्मेल करना होता है, खुद जाके निकालना होता है. हर जड़ी बूटी के अपने नक्षत्र और ग्रह हैं. अगर उस समय पर हम उन्हें लेकर के आते हैं प्रे करके, तो वो हमें ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं. और हमें कैसे उन्हें लाना चाहिए, क्या ऑफरिंग्स देनी चाहिए, ये सब क्लास में आपको सिखाया जाता है. तो अभी मैं जो है अपने हर्ब्स को कट करूँगी. So let's cut the herbs. मैं थोड़ा सा ही अभी कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा चाहिए अभी. We'll see. हालांकि
कि अभी थोड़ा नमी है इसमें। ये जब पूरी ड्राई हो जाती है तो बहुत अच्छे से कटती है। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप जब भी अपनी कुछ हर्ब्स या जड़ी बूटियों को काटते हैं तो प्लीज उसके सब टूल्स जो हैं आप सेपरेट रखें। और मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि आपको जो है इस तरह से ये जो है कट के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। इसको मैं सुखा लेती हूँ, जैसे इसमें मैं थोड़ा सा रखूंगी और सुखाने की चेष्टा करूंगी। ये जब ड्राई हो जाएगा थोड़ा, वैसे मैं टी कभी भी बना सकती हूँ, जैसे मैं अभी टी इसका बना लूंगी और आई कैन हैव द टी एनी टाइम, बट सुखा करके भी रखूंगी क्योंकि मुझे कभी भी आवश्यकता हो तो मैं इसका प्रयोग कर सकती हूँ, उपयोग कर सकती हूँ।